recording. हम्म। ओम नमः सिद्धेभ्य जम जस जम्मिदेसे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेण नियदम् जम्बं वा अहवमरणं वा तं तस्सतं मिदेसे तेन विहाणेन तं मि कालं मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को पिराने में लगे क्यों हो अहो फिरते पिराने में कहो कोई फिरा क्या है प्रथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय जो जैनागम का महान सिद्धांत है उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि क्रमबद्ध पर्याय कहते किसे हैं। पहले तो हम उसके एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे जो पूर्व में हमने चर्चा की थी, थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम अपने मूल विषय पर आएंगे। क्रम, क्रम मतलब एक के बाद एक, जैसे सीढ़ियां होती है ना, एक के बाद एक होती है। लिफ्ट भी होती है तो पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, मतलब एक के बाद एक साथ नहीं। उसका क्या अर्थ है? क्रम। अब बद्ध, तीन शब्द इसमें आएंगे, क्रम, बद्ध और पर्याय। दूसरा शब्द है बद्ध। बद्ध मतलब नियमित, मतलब जो सीढ़ी जिसके बाद आनी होगी वह बिल्कुल निश्चित है, नियमित है अपने स्थान पर, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो पर्याय जिस समय आनी होगी वह आएगी, वह निश्चित है, नियमित है, उसको आगे पीछे करने में कोई भी समर्थ नहीं। और तीसरा शब्द है पर्याय। तो पर्याय की डेफिनेशन तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम, कि द्रव्य गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण है, उसका जानन जानन जानन, ये उसका परिणमन है ना, वो उसकी पर्याय है। दर्शन गुण है, उसका श्रद्धा, अहमपना अहमपना अहमपना, ये उसकी कैसी है? पर्याय। जैसे प्रत्येक गुण की कैसी है? पर्याय होती है, और उस गुणों के परिणमन को ही कैसा है? पर्याय कहते हैं। तो तीन शब्द, क्रम, बद्ध और पर्याय, तो तीन शब्द इसमें आए हैं। अब क्रमबद्ध पर्याय कहते किसे हैं, इसकी चर्चा हम पूर्व में काफी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम करेंगे कि किसे कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। खाने की चीज है, पहनने की चीज है, ओढ़ने की चीज है, क्या वस्तु है क्रमबद्ध पर्याय? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? क्या है क्रमबद्ध पर्याय?
हमको तो ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय मतलब पर्याय होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। क्रमबद्ध पर्याय किसी एक द्रव्य की अर्थात एक गुण की और एक पर्याय का नाम नहीं है, अपितु समस्त द्रव्य, 6 द्रव्य होते हैं ना, समस्त द्रव्य के गुणों के परिणमन की सुव्यवस्थित व्यवस्था का और वस्तु के परिणमन का नाम क्रमबद्ध पर्याय। डेफिनेशन के रूप में भी हम देखते हैं कि किसे कहते हैं, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त से जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, उसी द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त से उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। इसको इंद्र, जिनेंद्र और अहमिंद्र कोई भी टालने में समर्थ नहीं। अगर ये टालने में समर्थ होते ना, तो अभी हमारी वीर शासन जयंती गई, वो 66 दिन तक तीर्थंकर की वाणी नहीं खिली, तो इंद्र पहले क्यों नहीं गौतम गंधर को ले आए, क्यों नहीं प्रस्तुत कर दिया? वो तो बहुत सामर्थ्यवान है। जानते हो इंद्र में कितना पावर होता है? ये जम्बूदीप होता है ना, जम्बूदीप, पूरे जम्बूदीप को ऐसा बॉल की तरह घुमा दे, इतनी ताकत उस इंद्र में होती है। उस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि इतनी पावरफुल होने पर भी वो इंद्र आदिनाथ भगवान को, जब वो तीर्थंकर बाल्य अवस्था में थे, तो उनकी सारी व्यवस्था इंद्र करता है, उसके खाने की, पीने की, पहनने के, ओढ़ने के, खेलने की, यहाँ तक कि इंद्र स्वयं बालक बनकर उनके साथ खेलता है। और जब वही आदिनाथ तीर्थंकर जब मुनि अवस्था में आए, तो 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला, तो कहाँ गए थे वो इंद्र? क्यों नहीं आहार की व्यवस्था कर सके? तो क्या कहा, इंद्र भी और जिनेंद्र भी और अहमिंद्र भी कोई भी टालने में कैसा है, समर्थ नहीं है। तो जिस द्रव्य की, एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे। देखो, जब भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में था, तो जिस द्रव्य की मतलब वो द्रव्य ना, जो पर्याय, कौन सी पर्याय है ना, वो उसको सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त होना था। जिस काल में, मेरे इसमें पेज नंबर 3 है ना, उसमें ये लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। तो जिस काल में जिस निमित्त से जिस पुरुषार्थ पूर्वक, जिस काल में मतलब वो सिंह को वन में ही सम्यक दर्शन प्राप्त होना था, इसलिए वही काल, और जिस निमित्त से, कौन सा निमित्त मिला कि 2 ऊपर से चारण रिद्धिधारी मुनिराज उतर कर आए, उस निमित्त से और उस पुरुषार्थ पूर्वक। अब वो सिंह ने क्या पुरुषार्थ किया? देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, मैं वनराज नहीं हूं, मैं जीवराज हूं। इस प्रकार का पुरुषार्थ किया ना, जिस पुरुषार्थ पूर्वक, तो उस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, क्या होनी थी, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होना था। कहाँ? वो सिंह की पर्याय में, उसी द्रव्य का मतलब वो सिंह के, महावीर के जीव का वह पर्याय मतलब सम्यक दर्शन की पर्याय उसी काल में। काल कौन सा था उसका? एक समय के पूर्व की पर्याय में वह सिंह हिरण को फाड़ कर खा रहा था, और अगली पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त। और निमित्त कौन से?
वो ऊपर से चार निधिधारी मुनिराज। देखो, जब ये महावीर का जीव मारीची अवस्था में था, तब साक्षात आदिनाथ तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरी, वहां उसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। उस 13वें गुणस्थान के निमित्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, और यहाँ पर 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज ऊपर से आकाश से गमन करते हुए आए और उनका उपदेश सुना कि हे जीवराज, तुम्हें ये हिंसा शोभा नहीं देती है। हे भव्य शार्दुल, तुम्हें ये हिंसा शोभा नहीं देती है। तुम तो भावी तीर्थंकर हो और तुमसे अहिंसा का मार्ग प्रशस्त होगा। अहिंसा परमो धर्म चलेगा तुम्हारे नाम से, महावीर के नाम से। इस प्रकार का उद्बोधन सुना मुनिराजों का, और बस सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो उसी पुरुषार्थ से वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। तो लाभ अपने को क्या हुआ? समझने से अपने को लाभ हुआ कि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है। जैसे फिल्म में रील होती है ना, वो रील में एक एक रील अपने स्थान पर कैसी होती है, नियत निश्चित होती है। उसी प्रकार से एक एक पर्याय प्रत्येक जीव की एक एक पर्याय क्रमबद्ध में बिल्कुल निश्चित है। प्रॉब्लम कहां पर आती है कि हम कैसा है, फेर फार करने में लग जाते हैं। कुछ पर्यायों को कैसा है, पीछे करते हैं, कुछ पर्याय को हम पहले लाना चाहते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि भूत की पर्याय में तो हम कोई फेर फार नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। जो पर्याय बीत चुकी है उसमें हम फेर फार नहीं कर सकते, और भविष्य की पर्याय सब निश्चित है। कौन सी पर्याय आने वाली है ये हमें मालूम नहीं है कि हम अच्छी अच्छी छांट लें, कि अच्छी अच्छी छांट के पहले ले आए वो पर्यायों को, और जो हमारे अनुकूल नहीं है उन पर्याय को हम पीछे करें। तो भूत की पर्याय को भी नहीं हम बदल सकते हैं, भविष्य की पर्याय को नहीं बदल सकते हैं। अब बचा वर्तमान, और वर्तमान की पर्याय तो प्रकट हो ही चुकी है, तो तू किसमें फेरफार करने जाएगा? इसलिए प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, तू इसका स्वीकार कर। तो ये अपने परिभाषा इसमें देखी है कि जो द्रव्य की क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं। पहले हमने एक एक शब्द का अर्थ देखा, उसके बाद कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त से जिस पुरुषार्थ पूर्वक होनी है, वही उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त से पुरुषार्थ पूर्वक होगी, वैसी ही होगी, अन्यथा नहीं। ये नियम है। आप लोगों को इसमें से कोई प्रश्न हो तो भी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो मेरे से। तो इतना समझ में आ गया। इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न अपने को उपस्थित होता है कि फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या रहा। इस प्रश्न की चर्चा हम आगे काफी विस्तार में हम करने वाले हैं, वो प्रश्न आगे आने वाला है। अब हम प्रश्न अपनी संख्या है 5। तो ये हो गया ना, क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं ना। हमने सिंह के उदाहरण से समझा, द्वारका नगरी के उदाहरण से समझ सकते हैं, और भी आगम में बहुत सारे उदाहरण आते हैं क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। पेज नंबर 5 का जो अंतिम पैराग्राफ है, प्रश्न संख्या 5 का जो अंतिम पैराग्राफ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो प्रश्न क्या है, सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में प्रबल हेतु, हेतु मतलब कारण,
क्यों कहा गया है? फिर से सर्वज्ञता को अगर हमें क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करना है तो सर्वज्ञता मतलब सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया है ना, उसको इसका सिद्धि करने का, उस क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने का सबसे प्रबल, सबसे ठोस कारण क्यों कहा गया है? प्रश्न समझ में आया? फिर से एक बार, क्रमबद्ध पर्याय की सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सबसे प्रबल हेतु, हेतु मतलब कारण क्यों कहा गया है? देखो इसमें पढ़ते हैं हम, निष्पन्नता है ना, निष्पन्न पर्यायों की ना, अंतिम पैराग्राफ है, निष्पन्न पर्यायों की। निष्पन्न क्या होता है? मतलब जो पर्याय भूत में हो चुकी है उसको बोलते हैं निष्पन्न। जैसे हमारी एज है ना, वो अब हमारी जब बालकपना हमारा बीत चुका है, तो वो कैसे निष्पन्न, मतलब जो भूत की पर्याय जो बीत चुकी हैं। निष्पन्न पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार करने में जगत को कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो हो चुकी है, उसमें हमें कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं हम उसमें के साथ फेरफार करना चाहते हैं, क्योंकि वो पर्याय तो हो चुकी है। किंतु जब अनिष्पन्न, अनिष्पन्न मतलब भावी पर्याय, भविष्य की जो पर्याय आने वाली उसको बोलते हैं अनिष्पन्न। देखो इसमें एक प्रश्न और उपस्थित होता है, बहुत से लोग इसमें एक प्रश्न उपस्थित करते हैं, ठीक है सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर भूत की पर्यायों को जानते हैं, ये तो हमने मान लिया, लेकिन भविष्य की पर्याय तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, उसको वो कैसे जानते? देखो अगर जानते नहीं होते ना भविष्य की पर्यायों को, तो वो सिंह को नहीं कहते कि समोशरण में, भगवान महावीर के समोशरण में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? वहां प्रश्न पूछा कि इस 24 तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर कौन होगा और वह जीव अभी कहां पर है? तो भगवान की वाणी में, समोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि वह 24वां तीर्थंकर महावीर होगा और वह इस समय सिंह की पर्याय में उस जंगल में विराजमान है और वहां पर वह सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा और उसके 10 भाव के बाद वह मोक्ष जाएगा। तो अगर निश्चित नहीं होता, भविष्य की पर्याय अगर निश्चित नहीं होती, तो फिर वो सर्वज्ञ अपनी दिव्य ध्वनि में डिक्लेयर कैसे कर? चलो सर्वज्ञ भगवान की छोड़ो, कल मंडे है, जैसे आज संडे है ना, तो कल मंडे है, हमने कैसे डिक्लेयर किया? किसी ने पूछा भैया कल क्या है, तो हमने कैसा डिक्लेयर किया? बोले कल मंडे है। तो बोले आपको कैसे मालूम? क्योंकि वो मंडे निश्चित था ना, वो मंडे निश्चित है ना, इसीलिए तो हमने डिक्लेयर कर दिया ना कि कल मंडे है। तो इतना ज्ञान तो हमारे अल्पज्ञ भी हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि कल मंडे है, उसके बाद ट्यूसडे आएगा, थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो हम डिक्लेयर कर देना। भाई अभी जनवरी आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हम सब डिक्लेयर कर देते हैं। किसके बेस पर डिक्लेयर करते हैं? कि वह निश्चित है, इसके बेस पर हम कैसे हैं उसको डिक्लेयर करते हैं। उसी प्रकार से सर्वज्ञ की वाणी में, तीर्थंकर की वाणी में ये आया कि भूत की पर्याय तो हो चुकी, लेकिन भविष्य की पर्याय, लेकिन भविष्य की पर्याय तो जानते हैं ना, वो त्रिकालज्ञ है ना। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, सर्वद्रव्य पर्याय तो केवलस्य। जो सर्वज्ञ होते हैं वो वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों की पर्याय को
एक समय में जानते हैं। एक समय में जानते हैं, जैसे एक पहला समय आया। एक समय का माप मुझे आप लोग को मालूम है ना, एक समय किसे कहते हैं? पूज्य जी। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि एक आँख की पलक झपके, एक आँख की पलक झपके उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। और गुरुदेव श्री पान की गड्डी का उदाहरण देते थे। जैसे वो खाने के पान आते हैं ना, खाना नहीं चाहिए, बहुत अभक्ष होते हैं। जैसे हमने पान की एक गड्डी ली और उसमें फ़ोर्स से सुई डाली, तो एक सुई से दूसरी सुई, मतलब एक पान से दूसरे पान में वो सुई जाए ना, उसमें उसका एक समय, उसमें भी गुरुदेव श्री कहते हैं कि असंख्यात समय निकल जाता है। मतलब हमारे ज्ञान में नहीं है। अभी वो नैनो सेकंड से 1 सेकंड का हज़ारवाँ भाग तो कंप्यूटर बता देता है, जिसे नैनो सेकंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार एक समय में भूत की, भविष्य की और वर्तमान की तीनों पर्यायों को एक साथ जानते हैं। तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले समय में जब उन्होंने वर्तमान, भूत और भविष्य की तीनों पर्यायों को जान लिया है, तो फिर अगले समय में वो उनके लिए जानने के लिए कुछ रहा ही नहीं। वो क्या जानेंगे? और ज्ञान तो कभी जानने से खाली रहता नहीं है। भाई समुद्र लहरों से कब खाली हो जाएगा? जिस दिन खाली हो जाए तो वो समुद्र रहेगा कहाँ? कैसा जानते होंगे? जैसे पहले समय उन्होंने जाना, पहले समय में वर्तमान, भूत, भविष्य की पर्याय। अब जब दूसरे समय में वे जानेंगे ना, तो कैसा जानेंगे? जो भविष्य की पर्याय को वर्तमान जानेंगे, और जो वर्तमान की पर्याय जानी थी ना पहले, पहले समय में, उसको भूतवत जानेंगे। इस प्रकार से सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ होते हैं, तीनों कालों की पर्यायों को एक समय में एक साथ जानते हैं। तो इसमें लिखा है ना, किंतु जब अनिष्पन्न भावी पर्यायों को भी निश्चित कहा गया है, तो जगत चौंक उठता है। ये हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। भूत की पर्याय को जानते हैं, ये तो हमें डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन सर्वज्ञ भविष्य की पर्यायों को भी जानते हैं। तो निश्चित नहीं होती तो जानते कैसे और बताते कैसे? सर्वज्ञ का ज्ञान ऐसा अनिर्णयात्मक नहीं होता है कि ये बच्चा पढ़ेगा तो पास होगा। ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान नहीं होगा। ये बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा और इसके इतने नंबर आएंगे। ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं मेहनत करेगा तो इसके मार्क्स नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से अनिष्पन्न भावी पर्यायों को भी निश्चित कहा गया है। तो जगत चौंक उठता है। अरे ये कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि करो ना, बड़े बड़े महा देश, यूएस वगैरह सब देश, बिल्कुल है ना, कुछ कर सकते हैं, बहुत करने का दम भरते हैं ना, तो कहाँ कर सके? तो इसलिए इसको जगत चौंक उठता है। उसे लगता है यदि सब कुछ निश्चित ही है, तो फिर हमारा करना धरना बेकार है। हम तो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे। तो भैया बैठना हाथ पर हाथ धर के, एक बार बैठ तो सही, हाथ पर हाथ धर कर। आता है ना, हाथ पे हाथ धरा ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। तो इसीलिए तो ये भगवान की प्रतिमा देखकर, उनके एक एक अंग देखकर कैसे दर्शन करना, कि हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, इसलिए कुछ कर सकते नहीं। और आत्मा के हाथ होते हैं क्या जो कुछ करे वो? और करने किसमें जाएगा जब सब क्रमबद्ध है? भूत की, वर्तमान की, भविष्य की सारी पर्याय क्रमबद्ध है, तो तू किसमें करने जाएगा?
अज्ञान दशा में अभिमान करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। कर सकता तो सबसे पहले इसका प्रयोग अपने शरीर पर कर। एक बाल को सफेद होने से रोक ले। वो बाल तो बहुत पतला छोटा है ना, उसकी क्या औकात है, उस पे प्रयोग करके देख लो। गुरुदेव जी ऐसा फरमाते थे, ये उंगली का उदाहरण देते थे ना, ये उंगली को हमने ऐसा सीधा किया, अब इसको ऐसा करो, पीछे करो, जैसा आगे किया ना ऐसा पीछे करो। बोले नहीं होती। तो बोले जो होती है उसको किया तो उसमें क्या कर्तृत्व बन रहा। गर्दन हमारी आगे, उसको पूरा ऐसा टर्न कर लो तो नहीं होती है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते सब कुछ निश्चित है, तो फिर हमारा करना धरना नहीं रहा। कर्तृत्व के अभिमान की जिस दीवार पर वो ठोस आधार मानकर खड़ा है, वो सारा जगत कर्तृत्व के अभिमान में दग्ध है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी को फिट रख सकता हूँ। कर ले भैया, या तो कर ले, या तो सर्वज्ञ की बात को फैल कर, या नहीं तो उसको स्वीकृत कर ले। तो दो ही रास्ते हैं। जब यह तो मानकर अकड़ रहा था और उसकी ढहती हुई दीवार जब नजर आती है तो एकदम बौखला जाता। अंतिम पैराग्राफ पढ़कर मैं समाप्त करती हूँ। तो एकदम बौखला जाता है, उसकी बौखलाहट यहां तक बढ़ती है कि जैसे सर्वज्ञ भगवान को, उसकी सर्वज्ञता को वह अभी हृदय बुद्धि से स्वीकार कर रहा था। अभी तक तो क्या स्वीकार कर रहा था, सर्वज्ञ को स्वीकार कर रहा था, भगवान को स्वीकार कर। अरे हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं भगवान की, कि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, उसका फेर फार करने में इंद्र अमिंद्र जब जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है, तो वो तो हमारा कैसा हुआ। जैसे छिपकली होती है ना, वो ऊपर छत पर होती है और उसको क्या लगता है कि अरे अरे मैंने छत को संभाल रखा है, अगर मैं नहीं संभालती ना तो छत गिर जाती। इसी प्रकार हम संसार में जितना भी कार्य करते ना, ऐसा वो छिपकली के समान झूठा अभिमान है हमारा। जो हो जाता है वो गिरगिट के समान गर्दन हिलाते, मैंने किया, मैंने किया। और जब नहीं होता है, कोई डॉक्टर का ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है तो मैंने किया, और फेल हो जाता है तो ईश्वर की मर्जी। तो इस प्रकार दोनों ही परिस्थिति में स्वीकार करो, अच्छा किया तो भी क्रमबद्ध में निश्चित था, बुरा हुआ तो भी क्रमबद्ध में निश्चित था। तो इस प्रकार से जैसे सर्वज्ञ भगवान को, उसकी सर्वज्ञता को वह अभी तक हृदय और बुद्धि से स्वीकार नहीं कर रहा था, उसके प्रति शंकित हो उठता है, तो उसका भी विरोध करने लगता है कि किसने देखे भगवान, कहाँ है भगवान, कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है। नास्तिक पने की कैसी बात करता है। स्वामी विवेकानंद जी थे ना, उन्होंने एक वाक्य लिखा था कि जो ईश्वर को नहीं माने वह तो नास्तिक है ही, लेकिन जो अपने को आत्मा नहीं स्वीकार करे वो उससे भी बड़ा नास्तिक। तो इस प्रकार से आज हमने अभी चर्चा की है, इसकी विशेष चर्चा और हम बाद में करेंगे। तो प्रश्न अपना क्या था, प्रश्न अपना था कि सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का प्रबल हेतु क्यों कहा गया है, ये अपना प्रश्न था। उसकी शेष चर्चा हम कैसी है बाद में करेंगे। अंतिम पंक्ति बोलकर हम अपनी यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो होने हो योग्य ही होता है, जब वस्तु स्वयं ही बदलती है। तू क्यों रोता गाता है, तू फिकर सोच क्यों करता है। जो होना है सो होता है, क्यों अपनी ताकत खोता है।
पर जो होना है सो होता है, तू फ़िक्र सोच क्यों करता है, तू फ़िक्र सोच क्यों करता है। ओम नमः सिद्धेश्वराय।